उज्जवल नक्षत्रों में नंद के दरबार में महामात्य शक्ताल उनके पिता थे। शक्ताल बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। राजा नंद उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित था। मंत्री शक्ताल के 2 पुत्र स्थूलभद्र तथा श्रीयक थे। उनकी 7 बेटियां थीं। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। पहली पुत्री एक बार में, दूसरी पुत्री दूसरी बार एक में, और इस प्रकार 7वीं पुत्री 7वीं बार में किसी भी कविता या बात को सुनकर हूबहू दोहरा दिया करती थी। स्थूलभद्र भी अत्यंत प्रतिभाशाली थे। राजा नंद के राजकवि का नाम था वरुचि। कविता के क्षेत्र में वरुचि का दूर दूर तक नाम था। कवि वरुचि राजा नंद को प्रतिदिन 108 श्लोक बनाकर सुनाया करता था। राजा से एक बार मंत्री शक्ताल ने कवि वरुचि की प्रशंसा करते हुए कहा, महाराज, हमारे राजकवि वरुचि के मुख में ज्ञान की देवी सरस्वती का निवास है। इनकी कविता में जीवन का सच्चा रस होता है। सचमुच वरुचि काव्य सम्राट है। महामात्य शक्ताल के मुख से कवि वरुचि की ऐसी प्रशंसा सुनकर राजा नंद खुश हो गया। नंद ने कहा, वाह महामात्य, आप सचमुच उदार मन के हैं। कवि वरुचि की ऐसी प्रशंसा आप ही कर सकते हैं। आज से हम कवि को एक श्लोक के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा दिया करेंगे। अब प्रतिदिन कवि वरुचि जब 108 श्लोक राजा नंद को सुनाया करते तो उन्हें 108 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से मिल जाती थी। एक दिन महामात्य शक्ताल सोचने लगे, यह तो ठीक नहीं है। राजतंत्र तो राजकोष पर ही आधारित है। यदि राजकोष ही खाली हो गया तो राजा का अस्तित्व कहाँ रहेगा। इस प्रकार प्रतिदिन 108 स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर तो राजा नंद पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे। मुझे राजकोष की रक्षा के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन एकांत पाकर शक्ताल ने राजा नंद से शांत भाव से कहा, महाराज, आप कवि वरुचि को प्रतिदिन 108 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? वाह महामात्य, आपने स्वयं ही तो वरुचि को काव्य सम्राट कहा था। आपकी प्रशंसा हमने सुनी तो सोचा कि कवि का सम्मान करना चाहिए। राजा नंद ने कहा, महाराज, यह तो आपकी अपार कृपा है। मैं आभारी हूं कि आप मेरी बात को इतना महत्व देते हैं। लेकिन कहते कहते मंत्री शक्ताल जानबूझकर रुक गया। लेकिन क्या महामात्य? कहिए जो कहना है, नंद ने कहा। महाराज, क्षमा करें। वरुचि आपको जो श्लोक सुनाता है वे उसके बनाए हुए नहीं होते। आपको विश्वास न हो तो मेरी पुत्रियां राज दरबार में उसी समय वे श्लोक सुना है। मंत्री शक्ताल ने शांति भाव से राजा नंद को समझाया। सत्ती दूसरे दिन राज दरबार में महामात्य को 7 पुत्रियां भी आईं। वरुचि ने रोज की तरह 108 श्लोक सुनाए। राजा नंद का संकेत होते ही शक्ताल की 7 पुत्रियों ने एक एक करके वे श्लोक राज दरबार में सुना दिए। यह देखकर राजा नंद को गुस्सा आया। उसने वरुचि को स्वर्ण मुद्राएं देना बंद कर कवि वरुचि ने इसे महामात्य शक्ताल का षड्यंत्र समझा। वह क्रोध और बदले की आग में जल रहा था। वह केवल एक बात सोच रहा था कि कैसे अपने अपमान का बदला ले। महामात्य शक्ताल को किसी भी तरह नीचा दिखाने का उपाय कवि वरुचि सोच रहा था। उसे लग रहा था कि मंत्री शक्ताल ही उसका शत्रु है। उसे रात भर नींद नहीं आई। चिंता से बेचैन होकर वरुचि टहल रहा था। बस एक ही धुन उसके मन में थी कि खोया सम्मान कैसे प्राप्त हो। आखिर वरुचि ने एक उपाय सोच ही लिया। वह प्रतिदिन गंगा में जाकर कमर तक जल में खड़ा होकर गंगा की स्तुति करता। गंगा तट पर राज्य के निवासी वरुचि को देखते जब वह गंगा की स्तुति समाप्त करता था तो गंगा में से एक हाथ ऊपर उठता था। लोग देखते थे कि वह हाथ वरुचि को 108 स्वर्ण मुद्राएं देता है और फिर गंगा में चला जाता है। इस विचित्र दृश्य को लोग देखते थे तो आश्चर्य में डूब जाते थे। राज्य में धीरे धीरे इस बात की चर्चा फैल गई। लोग कहते थे राजा नंदा भले ही वरुचि पर प्रसन्न न हो
लेकिन गंगा मैया तो प्रसन्न है। उधर राजा नंद ने स्वर्ण मुद्राएं देना बंद किया, तो इधर गंगा ने वरुचि की स्तुति पर प्रसन्न होकर उसे प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं देना आरंभ कर दिया है। सारे राज्य में जब यह चर्चा फैल गई तो नंद को भला कैसे इसका पता न चलता। राजा नंद ने तभी महामात्य शक्ताल को बुलाकर कहा, महामात्य, क्या यह सच है कि कवि वरुचि की स्तुति सुनकर गंगा मैया का हाथ ऊपर उठता है और उसे 108 स्वर्ण मुद्राएं देता है? हम इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। शक्ताल बहुत सूझबूझ वाला मंत्री था। वह जानता था कि इस समय यदि राजा को रोका जाएगा तो राजा के मन में संदेह पैदा हो जाएगा। महामात्य, महाराज, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल आप गंगा तट पर अवश्य ही पधारे। हमें आंखों से देखकर ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। उधर महामात्य ने कवि वरुचि की इस बात का रहस्य जानने के लिए गुप्तचर विभाग के एक विश्वासपात्र अधिकारी को शीघ्र सारी बात का पता लगाने को कहा। आधी रात के समय वरुचि अपने घर से निकला। उसने बड़ी चतुराई से चारों ओर देखा, गुप्तचर अधिकारी उसका पीछा कर ही रहा था। इस बात से बिल्कुल बेखबर वरुचि गंगा तट पर आया। कपड़े निकालकर वह जल में घुसा और कोई वस्तु जल में रखकर बाहर आ गया। गुप्तचर सारी घटना देख रहा था। वरुचि ने फिर अपने कपड़े पहने और घर लौट गया। वरुचि के जाने पर गुप्तचर अधिकारी गंगा में घुसा। उसने देखा कि वहां एक यंत्र रखा हुआ है। उस यंत्र में बने हुए हाथ में 108 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई है। गुप्तचर सारा रहस्य जान गया। उसने स्वर्ण मुद्राएं तो उठा ली, लेकिन यंत्र वहीं रहने दिया और जाकर महामात्य शक्ताल को सारा रहस्य बता दिया तथा स्वर्ण मुद्राएं भी दे दी। वरुचि अपने घर चैन से सो रहा था और महामात्य शक्ताल अपने घर में चैन की नींद में मग्न थे। दोनों ही सुबह की इंतजार में थे। दूसरे दिन महाराजा नंद महामात्य शक्ताल के साथ हजारों लोगों की उपस्थिति में गंगा के तट पर पहुंचे। राजा नंद को आया देखकर कवि वरुचि बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोच रहा था कि आज राजा नंद गंगा मैया की कृपा का दर्शन करके लज्जित होगा। जब महामात्य शक्ताल का अपमान हजारों लोगों के सामने होगा तब मुझे बड़ी शांति मिलेगी। उधर महामात्य शक्ताल सारा रहस्य जान ही चुके थे। वह निश्चित और शांत भाव से राजा नंद के साथ बैठकर वरुचि के ढोंग की कलई खुलने का इंतजार कर रहे थे। गंगा तट पर आए हुए हजारों लोग उत्सुकता पूर्वक इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए आतुर थे। सब तरफ कोलाहल सा छाया हुआ था। कवि वरुचि गंगा में उतर गया। उसने बड़े ही भक्तिभाव से कमर तक जल में खड़े होकर गंगा की स्तुति का गान किया। जब स्तुति पूरी हो गई तो वरुचि ने जल में छुपाकर रखे गए यंत्र को पांव से दबाया। सभी ने कौतूहल के साथ देखा कि गंगा के जल से निकलकर एक हाथ ऊपर उठ रहा है। वरुचि भक्तिभाव से आंखों को मूंद कर हाथ फैलाए खड़ा था, लेकिन आश्चर्य की उस हाथ में स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी। वह तो खाली था। वरुचि गंगा में हक्का बक्का खड़ा था। महामात्य शक्ताल उठकर गंगा तट पर आए। कवि वरुचि की ओर देखकर शक्ताल बोले, बाहर आ जाइए कविवर, ये रही वे 108 स्वर्ण मुद्राएं जो गंगा मैया आपको प्रतिदिन खुश होकर देती थी। वरुचि का भेद खुल गया था। वह सिर झुकाए गहरी लज्जा में डूबा हुआ खड़ा था। राजा नंद को क्रोध आ गया। तभी शक्ताल शांति भाव से बोले, कविवर, संसार की आंखों में धूल थोड़े समय के लिए तो भले ही झोंक ली जाए, लेकिन सदा के लिए किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। याद रखिए, कांट का बर्तन रोज रोज चूल्हे पर नहीं चढ़ता। वरुचि का ढोंग सारे लोगों के सामने प्रकट हो गया था। सारी प्रतिष्ठा एक बार में ही धूल में मिल गई। सभी ने वरुचि को बुरा भला कहा।
दूसरी बार महामात्य शक्ताल से पराजित होकर वरुचि के भीतर क्रोध और बदले की आग अधिक तेज हो गई। वरुचि ने प्रतिज्ञा की, जब तक इस दुष्ट महामात्य शक्ताल को अपमानित नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्रोध और बदले की आग में जलते हुए वरुचि का ध्यान अब कविता में कैसे लगता। वह तो किसी भी तरह शक्ताल के प्राण ले लेना चाहता था ताकि उसे शांति मिल सके। कुछ दिन बीत गए। बदले की आग में जलता हुआ वरुचि मौके की तलाश में बेचैन था। महामात्य शक्ताल के छोटे पुत्र श्रीयक का विवाह निश्चित हो गया। उन्होंने इस अवसर पर महाराजा नंद का विशेष सम्मान करने की बात मन में सोची। विशेष रूप से मूल्यवान छत्र, सुंदर आभूषण तथा वस्त्र इत्यादि गुप्त रूप से तैयार कराए। इस बीच वरुचि ने महामात्य की एक दासी को अपार धनराशि देकर अपनी ओर मिला लिया था। एक दिन उस दासी ने वरुचि को महामात्य द्वारा राजा के सम्मान की बात बताई। वरुचि के होठों पर कुटिल मुस्कान बिखर आई। उसने एक षड्यंत्र रच लिया। वरुचि ने शक्ताल की दासी से कहा, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है। अब तुम सारे चौराहों और रास्तों पर इस प्रकार की घोषणा करो कि महामात्य शक्ताल राजा नंद को धोखे से मारकर अपने पुत्र श्रीयक को राजा बनाना चाहता है। इस काम के लिए उसने गुप्त रूप से तैयारी कर रखी है। दासी को इस कार्य के लिए भी वरुचि ने बहुत सा धन दिया। योजना बनाकर पूरे राज्य में यह बात फैला दी गई। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, महामात्य शक्ताल राजा नंद को मारकर अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता है। कहा गया है कि किसी झूठ को अगर 100 बार दोहरा दिया जाए तो वह सत्य ही लगने लगता है। राजा नंद ने जब यह बात सुनी तो विश्वास नहीं किया। राजा तो महामात्य की स्वामी भक्ति के उदाहरण औरों को दिया करता था, लेकिन जब कई बार एक ही बात राजा नंद के कानों तक रोज पहुंचती तो आखिर संदेह ने जन्म ले ही लिया। राजा ने सोचा, क्या मैं भूल कर रहा हूं? राजनीति में किसी पर अंधा विश्वास करना अपराध माना गया है। तब क्या इस खबर की सच्चाई का पता लगवाऊं? राजा नंद ने अपने विशेष गुप्तचर को महामात्य के घर सब पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचर ने वहां जाकर अपनी आंखों से देखा कि राजा के योग्य मूल्यवान छत्र, चामर, आभूषण आदि वहां रखे हुए हैं। गुप्तचर सब कुछ स्वयं देखकर लौट आया। उसने राजा नंद को सारी बात बता दी। राजा नंद क्रोध में भड़क उठा। उसे ऐसी आशा न थी। जब महामात्य शक्ताल को यह पता चला कि राजा नंद क्रोध में है, तो उसने मन में सोचा, राजा मुझे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मरवा देगा। क्रोध अंधा होता है। राजा का विवेक इस समय क्रोध की आग में जल चुका है। कुछ करना होगा। शक्ताल ने अपने पुत्र श्रीयक को बुलाकर समझाते हुए कहा, संकट की बहुत विकट घड़ी सामने है। सारे परिवार के प्राण और अपना सम्मान बचाने के लिए अब मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आश्चर्य में डूबकर श्रीयक बोला, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपके जीवन का बलिदान क्या जरूरी है? क्या दूसरा कोई उपाय नहीं? चलिए हम चलकर महाराजा नंद को सारी बात साफ साफ बता देते हैं। महामात्य ने बेटे को कहा, नहीं बेटा, अब राजा के मन में पड़ा हुआ संदेह का बीज फूट चुका है। क्रोध में अंधा राजा हमारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। अब तो मेरा बलिदान ही परिवार तथा सम्मान को बचा सकता है। तुम्हें मेरा वध करना ही होगा। शक्ताल ने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ श्रीयक की ओर देखा। श्रीयक कांप उठा। उसने कहा, यह मैं कैसे कर सकता हूँ पिताजी? क्या आप मुझसे पितृहत्या का पाप करा के मुझे नरक में भेजना चाहते हैं? यदि मरना ही है तो फिर हम एक साथ क्यों न मरे? शक्ताल बेचैन होकर बोले, यह कैसी बचपने की सी बात करते हो तुम? एक के लिए सबको मारना मूर्खता है। श्रीयक ने दुखी होकर पूछा, आपकी हत्या करके क्या मैं पितृहत्या का दोषी नहीं बनूंगा? आप मुझसे यह पाप क्यों कराना चाहते हैं? पिताजी,
बेटे के मन की दुविधा को समझकर महामात्य शक्ताल ने उसे समझाया, बेटा, जिस समय मैं राजा नंद को नमस्कार करूंगा उस समय अपने मुख में तालपुट विष रख लूंगा। इस विष के प्रभाव से मेरी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। तब तुम अपनी तलवार से मेरा सिर काट देना। इस प्रकार तुम्हें पितृहत्या का पाप नहीं लगेगा और परिवार सहित मेरा सम्मान बच जाएगा। महामात्य और श्रीयक दूसरे दिन राजा नंद के दरबार में पहुंचे। जैसे ही शक्ताल ने सिर झुकाकर राजा को नमस्कार किया, वैसे ही श्रीयक ने तलवार से अपने पिता का सिर काट दिया। दरबार में भूचाल सा आ गया। सभी भौचक्के होकर एक दूसरे को देखने लगे। राजा नंद ने श्रीयक से पूछा, वत्स, यह तुमने क्या कर डाला? महामात्य की हत्या तुमने क्यों की है? श्रीयक ने निर्भीक स्वर में कहा, महाराज, राजद्रोही कहलाने से अच्छा तो यही है। यह कहकर श्रीयक ने राजा को वरुचि का सारा षड्यंत्र बता दिया। महामात्य शक्ताल की मौत से राजा नंद बहुत दुखी हुआ। उसने भरे दरबार में कहा, महामात्य शक्ताल सचमुच बुद्धिमान थे। मरकर उन्होंने अपनी राजभक्ति सिद्ध कर दी है। ऐसा मंत्री मिलना दुर्लभ ही है। राजा ने श्रीयक को मंत्री पद सौंप दिया।